हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS क्लास 9 मैथ में चैप्टर 11 दिया है वर्क एंड टाइम, और इसके क्वेश्चन को 10 तक के क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर चुके हैं। टोटल 15 तक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इस वीडियो में 10 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरे वीडियो को देखिए, तभी आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। और इस चैनल पे BHU CHS क्लास 6, 9 और 11 के कक्षा 6, 9 और 11 के मैथ के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और कक्षा 6 के इंग्लिश मीडियम की सारे चैप्टर के वीडियो अपलोड कर दिए जा चुके हैं और हिंदी मीडियम का चल रहा है। इसी प्रकार से BHU CHS कक्षा 6, 9 और 11 के सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक है, तो इसमें का क्वेश्चन नंबर जो 11वां दिया है 11, वो कह रहा है कि A and B कैन कम्प्लीट ए टास्क इन 30 days व्हेन वर्किंग टुगेदर। ए और बी जब दोनों लोग मिलकर किसी टास्क को पूरा करते हैं तो वो 30 दिन में पूरा होता है। आफ्टर ए एंड बी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर 11 days, जबकि ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं 11 दिन तक, बी इज कॉल्ड अवे, तो बी को बुला दिया जाता है। ठीक है, जब 11 दिन काम करते हैं तो बी को बुला लिया जाता है। और एंड ए all by himself complete the task in next 28 days, और जब ए अकेला बचता है तो अगले 28 दिनों में उस टास्क को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, 11 दिन काम करने के बाद बी को बुला लिया गया और जो काम बच गया है उसको 28 दिन में ए ने अकेला कर दिया। ठीक है, अगले 28 दिन में पूरा करता है। हैड ए बीन वर्किंग एलोन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई हिम टू कंप्लीट द टास्क वुड हैव बीन, अगर यदि इसमें 11 दिन ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, अगर केवल ए को ही उस कार्य को करना पड़ेगा, टोटल उसमें बी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, खाली ए को करना पड़ेगा, तो उसको कितने दिन लग सकते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 11, वर्क ऑफ ए प्लस बी इन 1 day, ए प्लस बी इन 1 day, वो दोनों मिलकर 30 दिन में पूरे कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/30। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर वो लोग ये देखा जाए कि 11 दिन में पूरा काम कितना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वर्क ऑफ ए प्लस बी इन 11 days, तो ये हो जाएगा 11/30। ठीक है, एक दिन में इतना करें तो 11 दिन में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब इतना काम अगर वो लोग 11 दिन में कर दे रहे हैं दोनों मिलकर के, तो अब कितना काम बचा होगा। ठीक है, 11/30 जो है उस काम का 11/30 दोनों ने मिलकर कर दिया, उसके बाद बी को बुला लिया जाता है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क ये बच जा रहा है 1 - 11/30, या ये कहें कि 30 - 11/30 इक्वल टू 19/30, यानी कि 19/30 काम बचा हुआ है। ए और बी जब तक कर रहे थे तो 11/30 काम किए थे, जब बी को बुला लिया गया तो उस काम का 19/30 बचा हुआ है काम। ठीक है, तो अब 19/30 को अकेले जो ए है वो काम कर रहा है, तो क्या होगा कि ए के द्वारा एक दिन किया गया कार्य, वर्क ऑफ ए इन 1 day ऑफ रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ उसको करने में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/19/30, या इसको ये कहें कि 30/19। ठीक है, अब ये हो जाएगा डेज में आएगा कि अब उस कार्य का इतना दिनों में वो कार्य करेगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि एक दिन वो जो काम कर रहा है वो पूरे काम का 30/19वां दिन का काम हो रहा है उसका। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वर्क ऑफ एक दिन में कर रहा है 28 डेज, वो कितने दिन में करेगा इन
30/19 इंटू 28, यानी 28 दिन वाला जो कार्य है वो 30/19 के कितने दिनों में करेगा, इसको भी डेज में लिखेंगे। तो इसका जबकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आ रहा है, यानी कि 840/19। जब इसको भी हल करेंगे तो ये हो जाएगा 44 होल 4/19, ये लगेंगे डेज में। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी जबकि अकेला उस कार्य को अगर करेगा, बी नहीं रहेगा, बी जब 11 दिन काम करके छोड़ा था, इस बात को छोड़ करके अगर बी एकदम से ही नहीं रहेगा और अकेला ए को ही उस कार्य को शुरू से लेकर लास्ट तक करना होगा, तो 44 से ही 4/19 दिनों में उस कार्य को पूरा कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ 1 man or 2 women or 3 boys can do a piece of work in 44 days, then the same piece of work will be done by 1 man, 1 woman and 1 boy in। यदि एक आदमी या 2 औरत या 3 लड़के, अगर एक आदमी है वो भी 44 दिन में काम करेगा, 2 औरतें हैं वो भी 44 दिन में काम कर रही हैं, और 3 लड़के हैं तो वो भी 44 दिन में ही काम कर रहे हैं। क्वेश्चन का क्या मतलब है कि 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन इक्वल टू 3 बॉय। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मतलब हो गया। और ये कह रहा है कि 44 दिन में काम कर रहे हैं, तो या तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीनों को एक ही यूनिट में बनाना पड़ेगा, चाहे मैन में बनाइए, चाहे वुमेन में, चाहे बॉयज में। तो मैं इसको बॉयज में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो देखिए 1 मैन इक्वल टू 3 बॉयज, एक आदमी का मान 3 लड़कों के बराबर है, क्योंकि बराबर बराबर है, तो एक लड़का करे चाहे 3 आदमी, एक आदमी करे चाहे 3 लड़के करे, एक बराबर है। फिर 2 वुमेन, इनका जो मान है वो 3 लड़कों के बराबर है, तो एक वुमेन यानी एक औरत का मान हो जाएगा 3/2 लड़कों के बराबर। ठीक है, इस प्रकार से इतना हो गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का, एक आदमी और एक औरत, एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर कितने दिनों में काम को करेंगे। तो देखिए एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय, इसको अगर जोड़ दिया जाएगा और बॉय में कन्वर्ट करके, तो ये क्या हो जाएगा, एक मैन का कितना होगा 3 बॉय, यानी कि 3 प्लस एक वुमेन का 3/2 बॉय, 3/2 प्लस एक बॉयज का 1, ये हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3/2। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 4 जा 8 प्लस 3 11/2। ठीक है, ये आ रहा है किसका मान, एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय, एक आदमी एक औरत और एक बच्चे मिलकर कुल 11/2 लड़के हो रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को ये समझिए कि क्या क्वेश्चन शुरू में कहा है। तो कह रहा है 3 लड़के का काम जो है 44 दिनों का होता है। तो देखिए अगर बॉयज और यहाँ पर डेज लिख दिया जाए, तो जबकि लड़के 3 होते हैं तो काम 44 दिनों में पूरा होता है। अब अगर लड़के 11/2 हो जाएंगे तो काम मान लीजिए कि x दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा, क्योंकि लड़कों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घटेगी। सॉरी, ये इनडायरेक्ट बनेगा इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा 3:11/2 इक्वल टू x रेशियो 44। ये वाला रूल तो आप लोग को पता ही होगा। तो क्या करेंगे 11/2 इंटू एक्स इक्वल टू 44 इंटू 3, तो x इक्वल टू 44 इंटू 3/11/2 है, तो ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जा रहा है। यानी कि ये हो जाएगा x की वैल्यू 4 3 जा 12 इंटू 2, x इक्वल टू 24 डेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।